गुड मॉर्निंग 8th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 13। 3 तारीख की ये वर्कशीट है। हम पढ़ेंगे हाशियाकरण की समझ। हाशियाकरण का अर्थ हम समझ पढ़ चुके हैं। हाशियाकरण में हम थोड़ा सा आगे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एक वर्ग के बारे में जो कि हाशियाकरण का शिकार है, वो है मुसलमान और हाशियाकरण। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा से काफ़ी अलग है। देखिए, जो हर एक वर्ग के, हर एक व्यक्ति के अपने, हर एक समाज के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अपना अलग पहनावा होता है। तो कुछ इस कारण से भी ये समाज से कट जाते हैं, सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैजी टोपी अलग चलन दिखाई देता है, और ये जब मुख्य समाज के साथ चलते हैं थोड़ा अलग दिखाई देते हैं। इस कारण से हाशियाकरण पर पहुंच जाते हैं। बहुत सारे मुसलमानों को इन्हीं निशानियों के से पहचानने की कोशिश करते हैं, इस कारण उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, आपने पिछले क्लास में एक अंसारी परिवार की कहानी पढ़ी थी, जिसमें वो बहुत मकान ढूंढते हैं लेकिन उन्हें मकान नहीं मिल पाता। क्योंकि कई लोग मुसलमानों को घर देने से हिचकिचाते हैं। इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिसके कारण उनका गेटोइजेशन होने लगा है। क्या होता है गेटोइजेशन? मान लीजिए यहाँ ये एक लोकेलिटी है जहाँ बहुत सारे हिंदू रहते हैं। अगर कोई मुस्लिम यहाँ रहने के लिए आता है, नहीं देते हैं, तो मुस्लिम अलग जगह जाकर रहने लगता है। अन्य भी मुस्लिम क्या हो गए, वो यहीं पर रहने लग जाते हैं जहाँ पर मुस्लिम्स की कॉलोनी होगी। इससे क्या होगा, इनका एक एरिया बन जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं, जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ एक विशेष समुदाय रहने लगता है उसे कहते हैं गेटोइजेशन। तो यहाँ पर इनका क्या हो गया, गेटोइजेशन। कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है, और कभी कभी आपने देखा है कि इस कारण से लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और घृणा का भावना भी पैदा होते हैं। अब हम इन्हीं को हमें निपटना है। इनसे तो हम कैसे निपटें? इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है, और इसे निपटने के लिए हमें बहुत सारी रणनीतियाँ, साधन और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा हम सभी को करने की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। देखिए, हमारा देश कितना अच्छा विविधताओं वाला देश है। हर प्रकार के त्यौहार, हर अलग अलग आपको त्यौहार देखने को मिलते हैं, अलग अलग धर्म के बारे में जानने को मिलता है, अलग अलग रीति रिवाजों के बारे में जानने को मिलता है। तो अगर कोई भी हम में से इस तरह का व्यवहार करेगा तो धीरे धीरे विविधता खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आप तो अब हम पढ़ते हैं, पढ़े लिखे बच्चे में पता है समानता, सभी व्यक्ति समान है ना। किसी के कपड़े की वजह से, किसी की भाषा की वजह से, किसी की शक्ल की वजह से वो किसी अन्य से अलग नहीं होता। अगर पूरी दुनिया में शक्ल सबकी जैसी होती तो क्या होता, पहचान पता कोई किसी को? या सब एक ही जैसे कपड़े पहनते, या सब एक ही प्रकार के त्यौहार मनाते, तो क्या अच्छा लगता है? नहीं। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय को जीवन भी बदला जा सकता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहता है। कोई भी, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी जो जिस एरिया में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, उस अपना कुछ उसकी रीति रिवाज हैं अपना, तो हर एक को वो चीज़ आगे बढ़ाने का और उन्हें फॉलो करने का अधिकार होता है, ठीक है। अब देखिए, गेटोइजेशन से आप क्या समझते हैं, ये मैंने अभी आपको समझा। और अपनी किताब का आप चैप्टर भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको पढ़िए और आपको इसका मीनिंग किताब में भी मिल जाएगा आपके विचार से। अब आप बताएंगे कि ये जो हाशियाकरण है, हम इससे कैसे निपटें, कौन सी योजनाएं बनाएं। आप सब बच्चे अपनी अपनी तरफ से योजनाएं बना सकते हैं। अगर आप किसी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होते तो आप अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की रक्षा कैसे करते? मान लीजिए अगर हम होते हाशियाई समुदाय में किसी भी कारण से, अपने भाषा से, धर्म से, या किसी भी कारण हम मुख्य समाज से अलग होते, तो हम किस प्रकार से अपनी संस्कृति की या अपने जो हमारा पहनावा है या अपने धर्म है या भाषा है उसकी रक्षा हम
कैसे करते हैं, ये आप अपनी तरफ से पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।